नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु की कृपा से अच्छे ही होंगे। प्यारे दोस्तों एवं मेरे माता पिता, क्या आप लोगों के प्रार्थना का उत्तर आप लोगों को नहीं मिलता है? क्या आप लोग जो प्रार्थना करते हैं या प्रभु परमेश्वर से जो आशीष आप लोग मांगते हैं, क्या वह प्रार्थना आपके लिए गवाही नहीं बनता है? तो दोस्तों, आज मैं जिस तरह से आप लोगों को प्रार्थना करने का जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, आप लोग उस तरह से प्रार्थना कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को आपके प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा, क्योंकि मैं जो तरीका बताऊंगा वास्तव में अपने प्रभु परमेश्वर का जो आराधना है या प्रार्थना करना है या अपनी मांगों को रखना है, वह सबसे उत्तम है। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम पापी के रूप में इस संसार में पैदा हुए हैं, इसलिए हम पापी ही कहलाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को अपने पवित्र लहू के द्वारा धो दिया है, इसलिए हम उस प्रभु यीशु मसीह के कारण ही हम धर्मी भी ठहराए जाते हैं। परंतु हम अपने आप की बड़ाई ना करें, परंतु अपने आप को निम्न बनाकर ही अपने प्रभु परमेश्वर के पास जाएं और अपनी जो मांगे हैं, अपनी जरूरत जो है, उसे हम अपने प्रभु अपने मुक्तिदाता के सम्मुख रखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जब भी प्रार्थना करने जाएंगे, उस समय आपका सबसे पहला काम जो है वो है पश्चाताप करना। हाँ दोस्तों, यदि आप प्रार्थना करने गए हैं और आप सीधा सीधा प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, अपनी जरूरतों को मांग रहे हैं, तो यह कतई संभव नहीं है। इसलिए आपका सबसे जो पहला काम है वो है पश्चाताप करना। आपको लगता है कि आपने कोई पाप नहीं किया है? दोस्तों, इस संसार में हर कोई पाप करता है। कर्म से, देखने से, सोचने से, बोलने से, हर तरह के पाप होते हैं दोस्तों। इसलिए आपका सबसे पहला काम है पश्चाताप करना। फिर दूसरा नंबर पे आता है समर्पण। दोस्तों, जब भी आप चर्च जाते हैं या किसी मिनिस्ट्री में जाते हैं, तब आपका दूसरा काम है समर्पण करना, अपने आप को पिता परमेश्वर के हाथों में या उसके चरणों में सौंप देना। आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे सदस्यों को, आप जिसको भी प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं, उस समय आप उनका नाम लेकर अपने प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। दोस्तों, इस समय आपको प्रभु परमेश्वर का या पवित्र आत्मा जी का या हमारे यीशु मसीह जी का कोई महिमा नहीं करनी है, कोई तारीफ नहीं करनी है, केवल आपको समर्पण ही करना है। पहला काम है पश्चाताप, दूसरा है समर्पण। आइए अब हम तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। तीसरे पॉइंट पर है तारीफ करना, प्रशंसा करना। दोस्तों, इस समय आप समर्पण के बाद अपने प्रभु परमेश्वर का कितना तारीफ कर सकते हैं, उतना तारीफ कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसके सारे कार्यों के लिए। आसमान में इतने बड़े बड़े सूरज को ठहराया है, चांद को ठहराया है, हजारों करोड़ों की संख्या में उन्होंने तारे को लगा रखा है, हरे भरे पेड़ पौधे बनाए हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ पर्वत, अतः गहराई वाले समुद्र, और उस समुद्र में नाना प्रकार के जीव जंतु, हवा में उड़ने वाले पंछियों को हम देखते हैं। इन सारी वस्तुओं के लिए आप प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसका तारीफ कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। हर एक कार्य के लिए, अपने जीवन के लिए भी, इस समय भी आपको अपनी जरूरतों को प्रभु के सम्मुख नहीं रखना है, केवल प्रभु परमेश्वर का प्रशंसा, तारीफ,
बड़ाई करना है, उसके हर एक महान कार्यों के लिए। चाहे वो रोगों को जिंदा करता है, रोगों से छुटकारा देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, बहरों को सुनने के लिए कान देता है, गूंगों को बोलने के लिए जीभ देता है, वाणी देता है। हर एक चीज के लिए आप प्रभु परमेश्वर का तारीफ कीजिए, महिमा कीजिए। यह 3 पॉइंट हो गया। चौथे पर आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है और वो है वचन। चौथे नंबर पर आप कोई सा भी, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, आप कहीं से भी प्रभु के वचन को लीजिए, प्रभु के वचन की घोषणा कीजिए और उस पर मनन चिंतन कीजिए। बिल्कुल वचन पर आपको मनन चिंतन करना है। पहले आप वचन को पढ़िए, फिर आप उसे दोबारा से मनन चिंतन करते हुए पढ़िएगा। 5वें नंबर पर है दुआ मांगना। दोस्तों, इस समय भी आपको अपनी जरूरतों को प्रभु के सम्मुख नहीं रखना है, बल्कि आप जहां पर जाएंगे, चाहे वो धर्म सभा हो, कोई मंडली हो, कहीं पर क्रूसड हो रहा हो या चर्च लगा हुआ हो, वहां पर उपस्थित सारे भाई बहनों के लिए, पुरोहित के लिए, वहां जो याजकगण रहते हैं उनके लिए, जो पास्टर हैं उनके लिए, जो प्रोफिट हैं उनके लिए, वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए आप उस समय केवल दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु का आशीष उनको भी मिले। कई बार क्या होता है, आप तो चर्च में बैठे रहते हैं, परंतु आपके खाने पीने की व्यवस्था के लिए, आपकी गाड़ी की रखवाली के लिए और कई प्रकार की व्यवस्था करने के लिए और भी कोई दूसरे लोग होते हैं, मेंबर जो होते हैं, वो दूर में खड़े होकर आपकी वस्तुओं की रक्षा करते हैं। उनके लिए भी आपको दुआ करना है। आपके परिवार में जो सदस्य चर्च नहीं गए हैं, मंडली में नहीं गए हैं, कलीसिया में नहीं जा पाए हैं, उनके लिए भी आपको दुआ करना है, प्रार्थना करना है। अब दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है अपनी जरूरत को प्रभु के सम्मुख रखना। प्यारे दोस्तों, माता पिता, इस समय आप अपने जीवन की हर एक कमजोरी, अपनी घटी और अपने बीमार भाई बहनों का नाम ले लेकर प्रार्थना कीजिए। वो किस बीमारी में है, उस बीमारी का नाम लीजिए और यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को डांटिए। किसी नेता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी विरोधी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनका नाम लीजिए और बोलिए, प्रभु ये आपका विरोध करता है, न कि हमारी कलीसिया का, न कि आपके सेवक, आपके प्रोफिट का, यह आपका विरोध करता है। प्रभु आप इसके मन को बदलिए, जैसे कि आपने साउल को पौलुस बना दिया। इस तरह से इस 7वें क्रम में आप हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए मांगिए, दुआ मांगिए। आपकी गरीबी दूर करने के लिए, आपको नौकरी चाहिए उसके लिए प्रार्थना कीजिए, आपको शादी में बाधा हो रहा है उसके लिए आप दुआ कीजिए। मांगिए, उस समय आप जितना मांग सकते हैं आप मांगिए, अपने हर एक जीवन की जरूरतों को मांगिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी ज्ञान मांगिए, समझदारी मांगिए, बुद्धि मांगिए। आप पढ़ लिख लिए हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आप नौकरी मांगिए। आपके पास अच्छा से घर नहीं है, आप घर मांगिए। आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है, उसका नाम ले लेकर, उसकी बीमारी का नाम ले लेकर प्रार्थना कीजिए। अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कीजिए। इस समय केवल आपको मांगना है और केवल मांगना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब 8वें नंबर पर है विश्वास को प्रकट करना। आप लोगों ने अभी जो विश्वास से मांगा है, आपने जो प्रार्थना किया, जो कार्यकर्ता है उनके लिए दुआ मांगी, बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना किया, उनकी बीमारी को आपने यीशु मसीह के नाम से डांटा है, अपने लिए नौकरी मांगा है
या अपनी अच्छी बुद्धि मांगी है, जिसके लिए भी आपने अभी प्रार्थना किया, उन सारी चीजों को प्रभु के सामने प्रकट करना है। अपनी विश्वास को रख देना है कि प्रभु, मैंने जो अभी प्रार्थना किया है उसे आपने सुन लिया है, और आपके पवित्र नाम से मैंने जितने भी आपके पास अर्जी रखी है वो सब की सब पूरी हो चुकी है या पूरी होने वाली है। इस तरह से आप विश्वास प्रकट कीजिए। कहिए, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि मैंने जो अभी प्रार्थना किया है प्रभु जी, आपने उसे सुन लिया है और वो मेरे लिए पूरा होने वाला है, और मैं उसे गवाही के रूप में आपकी महिमा के लिए इस चर्च में लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी। इस तरह से आप अपने विश्वास को प्रकट कीजिए। 9वें नंबर पर दोस्तों, इन सारी बातों के लिए आप प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। समर्पण के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, वचन देने के लिए, अपनी जरूरतों को रखने के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए। आप सकुशल वहां तक आए और वहां अच्छी तरह से वचन सुने। इन सारी बातों के लिए आप प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दोस्तों, 10वें नंबर पर है भजन करना, गाना गाना, आनंदित होना। दोस्तों, हम लोग जितना प्रार्थना में दुआ करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम भजन के द्वारा अपने प्रभु परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम कोई गीत गाते हैं या गाना गाते हैं अपने प्रभु परमेश्वर के लिए, तब हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर नहीं होता, क्योंकि हम ताली बजाते हैं, नाचते गाते हैं और आनंदित होकर अपने प्रभु परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे माता पिता, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरीका से प्रार्थना करेंगे, तब आपकी प्रार्थना का उत्तर आप सभी को मिलेगा, और वो भी बहुत जल्द। और आपकी यही प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गवाही बन जाएगा, और आप लोग यही गवाही देंगे कि हमें किसी भाई ने इस तरह से प्रार्थना करने का जो तरीका बताया, और उस तरीके से जब हमने प्रार्थना किया तब प्रभु परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी, और आज हम उस गवाही को आप सबके सामने रख रहे हैं। हमारी इस गवाही से हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पवित्र आत्मा जी को और हमारे परमपिता परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।